नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में कुछ डिस्कस किया था और रिलेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन, राइट, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अदर टाइप हैं, अदर टाइप इन द सेंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट के सेल्फ रिलेट पेयर मिलते हैं, राइट। सेल्फ रिलेट का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे हमारा कोई रिलेशन R है, वो सेट A से सेट A में डिफाइन है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रिलेशन किसी पर्टिकुलर एक सेट पर डिफाइन है, तो उसी को हमने इस तरह से लिखा है, रिलेशन A से A में डिफाइन है, राइट। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, R इज रिफ्लेक्सिव, राइट, एम्प्लाइड दैट A comma A belongs to R, right, for every A belongs to A, right। यानी A के लिए, सेट A के हर एलिमेंट के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी मतलब दिखाते हैं कि A बिलोंग्स टू R को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि A रिलेट टू A, ARA, राइट। या ARA इस तरह से लिख दिया जाता है और A के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी सेट A के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमारी एक सेट है A, जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है हमारे, मान लीजिए 1 2 R इज इक्वल टू, हमने लिया है मान लीजिए 1 1 2 2 3 3, राइट, 1 2 1 3 1 2 1 3, राइट। हम लोगों ने ये लिया, राइट। दूसरा रिलेशन भी लेते हैं, फिर दोनों को डिफाइन करते हैं। हमने R1 एक रिलेशन लिया है, मान लीजिए 1 1 2 2 1 2 1 3, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे हम पहले तो R की बात करते हैं। तो जो R रिलेशन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, राइट। आप देखेंगे सेट में एलिमेंट है 1 2 3, इट मीन हर एलिमेंट का आपको सेल्फ रिलेट पेयर मिलना चाहिए। सेल्फ रिलेट पेयर मिलने का मतलब क्या है, 1 1 देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 1 रिलेशन में आ रहा है, 2 है 2 2 रिलेशन में आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 है, 3 3 भी आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेट A के हर एलिमेंट के लिए हमको सेल्फ रिलेट पेयर मिल रहा है। तो अब अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन सेट A के हर एलिमेंट के सेल्फ रिलेट को मिलने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं R हमारा 1 1 2 2 3 सारे एलिमेंट का पेयर हमको मिल रहा है, यानी सेट के जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट हैं, राइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो R है वो हमारा कैसा है, R जो है वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग R1 की बात करें, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें R1 में कि 1 1 से रिलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 से रिलेट है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें एक एलिमेंट 3 है, तो 3 इसमें अप्लाई नहीं कर रहा है। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, 3 3 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R1 हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। अच्छा जी,
तो ये हमने एक एग्जाम्पल से समझा इसको, राइट, कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होता है या कब नहीं होता है, राइट। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, राइट। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन है कि सेट ए के हर एलिमेंट सेल्फ रिलेट होते हैं, लेकिन केवल खुद से ही रिलेट होना चाहिए, राइट। मतलब रिलेशन होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट सेल्फ रिलेट पेयर बनाए और ओनली सेल्फ रिलेट पेयर बनाए, यानी कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आप जानते हैं इसे। तो अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सारे के सारे सेल्फ रिलेट पेयर हमको मिलते हैं सेट ए के, तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी, जैसे हम एक रिलेशन R2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट हमने यहाँ पे R2 एक रिलेशन लिखा है जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है, राइट। R2 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, तो यानी 1 1 2 2, राइट, और 3 3, ये है हमारा। तो R2 हमारा आइडेंटिटी है, कोई इशू नहीं है। अब अगर आप इसको, ये हम, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल रहा है, सेट ए के हर सेल्फ रिलेटेड है, यानी R2 आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो, यह जरूरी नहीं है, जैसा कि आप R1 में देख रहे हैं, R में देख रहे हैं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन बट नॉट, R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में आप जानते ही हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो हमारा होता है वो R इज इक्वल टू A क्रॉस A। अगर कोई रिलेशन इस तरह से है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, इट मीन्स A क्रॉस A के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन हमारा कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में जब सारे के सारे पेयर अवेलेबल हैं तो अल्टीमेटली उसमें सेल्फ रिलेट पेयर भी अवेलेबल होते हैं, आप जानते हैं इस चीज को। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन हमारा है, बेसिकली कहा जाए, वो मतलब यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, राइट। यानी जो रिलेशन हमारा डिफाइन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, राइट। x, y बिलोंग्स टू R, राइट। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से रिलेट है, x, y बिलोंग्स टू R, एम्प्लाइड दैट x इज ग्रेटर देन R इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन R इक्वल टू y, राइट। हम इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर इस रिलेशन को लिखें जैसे कि हम यहां लिख रहे हैं, वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, जो यानी पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से या बड़ा हो, इक्वल हो, बेसिकली कहा जाए। तो इसको हम इसमें देखिए 1, 1 अवेलेबल होगा, राइट। इसी तरह से 2, 1 अवेलेबल होगा, राइट। इसी तरह से 3, 1 अवेलेबल होगा, राइट। 4, 1 अवेलेबल होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे ये एलिमेंट अवेलेबल होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं, राइट। इसी तरह से अगर हम 2 लेंगे सपोज दैट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब x की वैल्यू हमने यहाँ 1 ली थी, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया था x ग्रेटर देन y है, तो ये एलिमेंट जो आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन y है। अगर मान लीजिए हमने सेकंड पोजीशन पे 2 ले लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, राइट। इसी तरह से ये 2 है तो 3 आएगा, राइट। इसी तरह से ये 2 है तो 4 आएगा, राइट। इसी तरह से ये 2 है तो 5 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, राइट। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। 4 आ जाएगा, राइट। 5 आ जाएगा, राइट। 3 6 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से चलता चला जाएगा, राइट। तो अब आप ऐसे ही इसी तरह से यहाँ मान लीजिए आप 4 लेते हैं तो 4 4 आएगा, राइट। तो 4
5 आए, क्योंकि पहला एलिमेंट, अब देखिए ये जो हमारे पेयर बन रहे हैं बेसिकली, तो इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से ये चीजें हमारी यहाँ पे फुलफिल, राइट। कि अब आप अब देखिए इस तरह से देखिए, इसमें क्लियर कट है एकदम से 4 6 और 4 7, राइट, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप बनाते चले जाए। अब देखिए 1 1 भी आ रहा है इसी तरह से, एंड सो ऑन। तो 1 1 आ रहा है, राइट। हर फ्लेक्सिब में हमको चाहिए कि सेल्फ रिलेट पेयर चाहिए हमको हर एलिमेंट का, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। तो देखिए इसमें 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, एंड सो ऑन। यानी हर नेचुरल नंबर के लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हेंस जो रिलेशन हमारा आर है वो हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। अच्छा जी, हमने एक पावर सेट लिया है। पावर सेट आप जानते ही हैं दोस्तों क्या होता है। पावर सेट जो है एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, एक्स हमारा क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। उसके बाद में पी एक्स क्या है, पी एक्स हमारा है पावर सेट। पावर सेट आप जानते हैं क्या होता है, पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, राइट। कैसा डिफाइन है, सबसेट का रिलेशन डिफाइन है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए ए कॉमा बी, राइट, बिलोंग्स टू आर, राइट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, implied that A is the subset of B, right। अब देखिए जो पावर सेट है, राइट, उसमें कई एलिमेंट हैं, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके ही समझा देते हैं। जैसे x हमने 1 2 3 ले लिया, मान लीजिए ये 1 2 3, राइट। अगर हम पावर सेट इसका बनाते हैं तो पावर सेट हमको क्या मिलेगा, देखिए 5 मिलेगा, राइट, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, सॉरी 1 2 3, इसी तरह से 1 2 मिलेगा, राइट, 1 3 मिलेगा, एंड 2 3 मिलेगा, एंड 1 2 3 मिलेगा, राइट, 1 2 3 मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, राइट। अब देखिए यहाँ पे का रिलेशन है, आप चाहो तो यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहे हैं ए और बी, भाई इस सेट के लिए एलिमेंट का काम करेंगे। ए और बी हमारे पावर सेट से आ रहे हैं, यानी पी एक्स से आ रहे हैं बेसिकली कहा जाए। आप इसके लिए भी देख सकते हो और इसके लिए भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट। तो अब आप चीज देखिए यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ओवरऑल, मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, राइट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, और यहां पर ये सेट ही हैं सारे के सारे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट होंगे, यानी ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी अगर हम मतलब कोई भी एक सेट उठाएं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1 उठाया, 1, तो अल्टीमेटली 1 कंटेंट इन 1, तो ये सेट इसका सबसेट है, कोई इशू नहीं, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मतलब रिलेशन है, हेंस गिवन रिलेशन इज, ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है सबसेट का, वो हमारा कैसा है, हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इस रिलेशन में सभी के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे, राइट। सभी के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाएंगे, 5 5 हो जाएगा, राइट। 1 5 तो जो है खुद का सबसेट होता ही होता है, 1 खुद का सबसेट है, 2 एंड सो ऑन। तो आप ये देख सकते हैं, राइट। वो हमारा सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, मतलब एल हमारा किसी प्लेन में जितनी भी लाइंस है उनका कलेक्शन। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है सपोज दैट,
तो इसमें आप लाइन ड्रॉ कीजिए, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरह से जितनी पॉसिबल लाइन ड्रॉ करना चाहो आप इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी किसी प्लेन में बहुत सारी लाइंस हमारी हो सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब इसका जो ऑपरेशन हमारा L1, L2 बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2, राइट। कुछ हमारा इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L1 रिलेट टू L2 भी हम लिख सकते हैं, L1 रिलेट टू L2, राइट। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन है कि कोई भी लाइन जो है वो मतलब पैरेलल है, मतलब हम दो ऐसी लाइंस को ले रहे हैं जो आपस में पैरेलल है, राइट। अब आप देखिए यहां पर कि रिलेशन हमारा पैरेललिज्म का डिफाइन है, राइट। अब आप खुद सोचिए, जो लाइंस का कलेक्शन है हमको दिखाना क्या है, ये जो रिलेशन है क्या रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब जैसे कोई लाइन, सपोज दैट कोई लाइन है हमारी, जैसे ये लाइन है मान लीजिए, तो आपको एक चीज, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही होती है। हम ये कह सकते हैं एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो सेट है हमारा, मतलब ये जो रिलेशन है हमारा, कौन सा पैरेललिज्म का रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई मान लीजिए A, B, मतलब पहले तो आप रिलेशन देखिए, किसी सेट रिलेशन जो है वो सेट A से सेट A में डिफाइन है, हम कह सकते हैं रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट A, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं A, B बिलोंग्स टू R, राइट। A, B बिलोंग्स टू R, और हमको ये दिखाना है कि B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R, राइट। A B बिलोंग्स टू R, हमको ये दिखाना है B, A बिलोंग्स टू R। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि A B से रिलेट है, और हम अगर ये दिखा दें कि B इज आल्सो रिलेट टू A, तब हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन है वो हमारा कैसा है। अगर हम मतलब A B बिलोंग्स टू R अगर है, तो अगर हम ये दिखा दें B A बिलोंग्स टू R, दूसरे शब्दों में A अगर B से रिलेट है तो हम ये कह दें B इज आल्सो रिलेट टू A, तब हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया है A, 1 2 3, राइट। ये हमने सेट लिया है, हमने एक रिलेशन कुछ इस तरह से माना है 1 1 1 2 2 3, राइट, 2 2 3 2 2 1, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और लिख दीजिए, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू सेट A, राइट। एक रिलेशन आप देख पा रहे हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। जब 1 2 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहा है तो इसका A रिलेट टू B, यानी 1 2 से रिलेट है, कोई इशू नहीं है। क्या 2 से रिलेट है, तो 2 1 से रिलेट तब हो सकता है जब 2, 1 भी अवेलेबल हो, तो आप ये देख सकते हैं 2, 1 भी अवेलेबल है, राइट। इसी तरह से 2 3 से रिलेट है, तो जब 2 3 से रिलेट है तो अल्टीमेटली यहां पर आप देख सकते हो 3 2 से रिलेट है, राइट। यानी कंडीशन फुलफिल, 2 2 से कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 इज रिलेट टू 2, 2 इज रिलेट टू 2, आप देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, मतलब अगर नंबर सेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहां पर जो गिवन रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक है, हेंस आर हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, राइट, सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए
R1 मान लेते हैं, सपोज दैट R1 हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। R1 में हमने लिया है 1,2 राइट, 2,2 राइट, 3,2 राइट और 2,1। अब आप यहां पर देखिए कि 1 2 आ रहा है, यहां पे 2 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 2 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर देखिए 3 2, हमको चाहिए 2 3, हमको चाहिए 2 3, तो 2 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। आप यहां पर लिख सकते हो 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, हेंस R1 इज नॉट सिमेट्रिक। हेंस R1 जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। R1 इज नॉट सिमेट्रिक राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो रिलेशन यहां पर है उसको कैसे सिमेट्रिक दिखा रहे हैं राइट। मतलब A अगर B से रिलेट है तो B को A से भी रिलेट होना पड़ेगा। अगर है B A से रिलेट, यानी कोई भी अगर हम पेयर लेते हैं तो उसका उल्टा मिलना चाहिए। जैसे 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1, आप ऐसे समझ सकते हैं अपने समझने के लिए। 1 2 से रिलेट तो 2 1 से रिलेट होना चाहिए। तो ये है बेसिकली। अगर हर एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 से रिलेट है लेकिन 2 3 से रिलेट नहीं है, अगर 2 और 3 इसमें नहीं आ रहा है R1 में, इसलिए हम कह सकते हैं R1 हमारा सिमेट्रिक नहीं है। R यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन, मतलब प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं, उनका कलेक्शन हमने लिया है राइट, उसको हमने L से डिनोट किया है राइट। तो जो हमारा रिलेशन डिफाइन है बेसिकली वो इसी सेट पर डिफाइन है, L to L। रिलेशन हमारा इसी सेट पर डिफाइन है, या L से L में डिफाइन है राइट। डिफाइन है रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है, L1, L2 belongs to R, implied that L1 परपेंडिकुलर L2। मतलब ये है कोई भी दो लाइंस तभी रिलेट हो सकती हैं राइट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो राइट। तो ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कुछ इस तरह से है कि मतलब कह सकते हैं परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है हमारे पास में राइट। तो हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि क्या L1 L1 परपेंडिकुलर टू L2 होता है यहां पे मान लिया हमने मान लिया ये हमको दिखाना है, ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी राइट। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अगर L1 जनरल वे में L1 L2 के पैरेलल है तो हम ये दिखा दें कि L2 L1 के पैरेलल है। तो हम मानते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। जब L1 L2 रिलेशन में है राइट, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 राइट। और आपको मालूम है L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिकली L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा राइट। कोई लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो कोई लाइंस परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, जैसे दो लाइन है, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है सपोज दैट, इस तरह से आप देखिए तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, आप इसको ऐसे देखिए राइट। तो ये लाइन जो है ये प्लेन है राइट, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है राइट। तो अब परपेंडिकुलर टू L2, हम जब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 का मतलब क्या हो जाता है कि L2, L1 राइट बिलोंग्स टू किसमें, R में राइट। L2, L1 बिलोंग्स टू R। हम कह सकते हैं hence given relation is symmetric relation, hence given relation is symmetric relation राइट। अच्छा जी।